नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सबके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। हमारी जो वीडियो है वो पूरे विश्व में फैल रही है और सभी साधक इसका लाभ ले रहे हैं। वैसे ही ये जामनगर से उमेद सिंह सोढ़ा जी, इन्होंने भी हमारा संपर्क 3-4 साल से किया है, लेकिन इनकी जर्नी जो है वो 16 साल से चली आई है। तो 16 साल की इनकी न्यू डाइट सिस्टम की जर्नी के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये 100% रॉ डाइट है, सुबह, दोपहर, शाम और रात 16 सालों से अपक्व भोजन पे है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका अनुभव कैसा है। जी, तो उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बढ़िया। जी। आपसे मिलकर तो बहुत रूबरू मिलने में तो वीडियो कॉलिंग में तो अच्छा लगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और आपकी उम्र बताइए अभी कितनी है? 71 कंप्लीट हो गया, 72 रनिंग है। अच्छा, तो 72 साल के हो अभी और 16 साल से आप रॉ डाइट पे हो, अपक्व भोजन पे हो। तो वो जर्नी कैसे चालू हुई और आपके 16 साल का अनुभव हमारे सभी दर्शकों को, पूरे विश्व को बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपके मिल से बहुत आनंद हो गया। जी, थैंक यू। मैं सभी दर्शकों को ये बोलता रहूं कि एक बार YouTube पर चले जाओ जी। और मैम के 700 वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे हाँ जी। तो समझ लेना कभी भी आप 100 साल पहले मरने वाले नहीं है। जी, थैंक यू। हाँ जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जी। आपने जो ये बढ़िया काम स्टार्ट किया है जी। उसका रिजल्ट देखो कितना आने वाला है, वो तो समय बताएगा। हाँ जी। आप कोई भी जी। पैसे लिए बिना, कोई भी फीस लिए बिना जी। फ्री में डेली एक वीडियो डालते हो हाँ जी। और गंगा जाती है तो गंगा में से एक बूंद लेना तो हमें अधिकार है। अगर हाँ आप एक बूंद लेते हो तो लेने का अधिकार है आपको। तो जी। ये जो सेवा कर रहे हैं ये तो बढ़िया सेवा है। हाँ मैं तो जी। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ये हमारे मैडम जी को कोई बढ़िया अवतार दे कि दुनिया की सेवा कर सके। जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने गंगा बहती है वैसे कहा, लेकिन मेरे हाँ। फादर ने मेरा नाम रखा है झरना, तो झरना बहती रहती है और ओह वेरी नाइस, और वेरी नाइस। जी, और ये ज्ञान की गंगा बहाती रहती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन भगवान जो भी प्रेरणा देता है उसकी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और सभी को, पूरे विश्व में सबको बताती रहती हूँ। तो मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाँ जी। मैं एक जन्मजात टीचर हूँ। जी। ओके। एक्चुअली मैं राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ, हमारे में कोई पढ़ते नहीं है। ओके। मैं अकेला ऐसा हूँ कि इतना ज्यादा पढ़ गया। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में था तब मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दिए थे। जी। 1971 में मैंने अपना कोचिंग क्लास, मैं जब FIB को मैं पढ़ता था तभी मेरे कोचिंग क्लास थे। वो कोचिंग क्लास चलाते चलाते सारा दिन काम करते करते मैं बीमार हो गया। जी। और मैंने बाबा रामदेव जी से जाके 16 दिन तक हरिद्वार गया। वहां जो इंडिया की पहली शिविर थी मैं सिलेक्ट हो गया था। जी। योग सीखकर मैंने 5 साल तक योग किया, फिर जी। भी रिजल्ट कुछ मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने जी। कहा मैं योग तो कर रहा हूँ, प्राणायाम, कपालभाति, ध्यान सभी में कर रहा हूँ, जी। क्यों मेरे ये डिसीज नहीं जा रहे। जी। तब एक हमारे साधक ने आके ये चौहान साहब की 20 पेज वाली 10 बुक 10 बुक मुझे प्रेजेंट दे दी। मैंने कहा क्या है सर जी, मुझे भी किसी लोग ने भेंट दी आपके लिए। जी। घर जाके मैंने देखा तो इस पे लिखा था बिना दवाइयां आप स्वस्थ हो सकते हो। मैंने कहा तो हाँ बढ़िया बात है। जी। बिना कोई डॉक्टर आप जी सकते हो। हाँ जी। तीसरा, कोई भी खर्च एक्सपेंस डॉक्टर का ही नहीं होगा, 100 जी। साल तक आप जी सकेंगे। जी। मैंने कहा तो बढ़िया बात है। जी। मेरी मिसेस को बोला 9:30 हो गए, मुझे खाना दे दे, मैं सो जी। जाता हूँ। जी। रात को 2 बजे उठ गया, सुबह तक 6 बजे वो 10 बुक का पूरा लेक्चर बनवा लिया। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। फिर फिर चौहान साहब से बात की तो चौहान साहब बोले ठीक है आप 11:30 बजे मुझे बात करो। हाँ बोलो जी। क्या तकलीफ है। मैंने कहा जी। मेरे जन्म के 2 साल बाद
जी मुंह में से पानी निकलता था, सलाइवा निकलता रहता। जी रात को मैं सो जाता था तब मेरे मुंह में से पानी निकलता था, हमारे गुजराती में बोलते हैं लाड़ निकले छे, हाँ जी तो सलाइवा निकलता था, तो मेरा जो पिल्लो का कवर है पूरा गीला हो जाता था। हाँ हाँ जी मैंने कितने डॉक्टर को बताया, कितने जी डॉक्टर को, इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी ब्रिज कैंडी में जाके भी आया मैं, जी धीरू भाई हाँ के जो हॉस्पिटल वहां भी जाके आया, जी अहमदाबाद जाके आया, कोई बता नहीं सका मुझे। जी चौहान साहब ने बोला आपका ये मुंह में से जो सलाइवा निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। मैंने कहा श्योर, हाँ। बोलो आपकी दिनचर्या क्या है? मैंने जी कहा सुबह 6 बजे मैं कोचिंग क्लास जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नहीं 6 बजे मेरे टेबल पर एक गिलास दूध आ जाता है, जी मलाई लगा के, बादाम लगा के मेरी जी मिसेस मुझे एक गिलास दूध देती है। क्यों? दूध में शक्ति है, दूध में ताकत है, ऐसा मैंने पढ़ा था, पर जी मेरी गलत सोच थी वो। जी एक गिलास दूध लिया, फिर 9 बजे मेरी पत्नी फिर एक गिलास दूध लेके आ जाती, जी फिर मैं 1 बजे घर पे जाता तो खाने के समय दूध तो लेता था, शाम को 6 बजे मेरी पत्नी फिर से दूध लेके आती, रात को भी दूध खाता था। चौहान साहब ने बोला आपके कितनी बेटी है, बेटा कितना है? मैंने कहा एक बेटी वो अभी सिंगापुर में, दूसरी लंदन में। बेटा कहाँ पे? मैंने कहा वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कर रहा है, वो बॉम्बे है। जी ठीक है, आपको सबसे नजदीक कौन है? मैंने कहा मेरी बड़ी बेटी। तो आप हाथ में पानी ले लो, प्रतिज्ञा करो, जी प्रतिज्ञा करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से कभी भी मैं दूध नहीं खाऊंगा। मैंने कहा सर ये दूध में ताकत है। नहीं, दूध से आपका ये मुंह के अंदर जो सलाइवा निकलता है वो तो बंद होगा। मैंने जी कहा ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। जी नहीं तो एक काम करो, आप फोन छोड़ दो, जी अगर ये दूध बंद नहीं किया तो फोन छोड़ दो, जी हमारी ट्रीटमेंट में दूध तो बंद है। मैंने हाँ कहा सर जी आई स्वेयर, मैं मेरी बड़ी बेटी हेत का सौगंध खाता हूँ, मैं कभी भी दूध नहीं पीऊंगा। ओके अच्छा सर ने कहा तो वो आपका चला जाएगा, समझो हाँ जी आपका 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर ये चला जाएगा। जी जी दूसरा, जी पक्का खाना छोड़ दो। मैंने अच्छा कहा सर जी मैं 12 घंटा खड़े खड़े पढ़ाता हूँ, जी राजपूत का बेटा हूँ, तो जरा ऐसे समझ, तो पैसे मिलते हैं तो उससे सामने कुछ देना पड़ेगा मुझे, तो मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, तो 12 घंटे मुझे ताकत चाहिए। तो सर जी जी बोले आपके अनाज में, आपका पक्का हुआ खाने में ताकत नहीं है, वो आपको जी डिसीज दे रहा है, हाँ रोग जी दे रहा है। जी तो मैंने कहा ठीक है, मैं जी मेरी बड़ी बेटी की फिर से सौगंध खाता हूँ, मैं पक्का हुआ नहीं। मैंने कहा कितना महीना? सर जी कितना महीना? तो जरा धीरे क्यों बोल रहे? हम दोनों सुन रहे थे। वो बोले 3 महीने तक तो बंद कर दो, हाँ मैं जी 3 महीने के बाद आपको एक टाइम शाम को पक्का खाना दूंगा। मैंने कहा श्योर, तो जी मजा आ गया। हाँ जी ठीक, मैंने स्टार्ट कर दिया। सर जी ने बोला, वो बोला आप एनिमा समझते हो? मैंने कहा सर एनिमा तो डॉक्टर देता है, जी एनिमा की क्या मुझे जरूरत है? नहीं, जी जामनगर में हमारे जान पहचान वाले जी मिस्टर खोलिया भाई, उसके घर पर रात हाँ को जी चले जाओ, वो पीवी आपको खोलिया एनिमा, हाँ हाँ, वो जी खोलिया सब आपको एनिमा सिखा देगा। वहां पे गया, 15 मिनट में एनिमा सिखा दिया। जी और मैं घर पे आकर रात को पहले दिन मैंने एनिमा लिया, 3 बार एनिमा ले लिया, हाँ जी फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। जी जर्नी और स्टार्ट होगी, जब भी आपने ये सिस्टम चालू किया तो आप दिन में कितनी गोलियां खाते थे और आपको कितने रोग थे? टोटल में 14 गोलियां खाता था। हाँ जी मुझे बीपी था, डायबिटीज था, कोलेस्ट्रॉल था, कब्ज था, फिर ओवरवेट, मेरा 96 तो वेट था, अभी अच्छा 76 है। अच्छा ये 96 वाला 76 मैंने कितने साल पहले कर दिया है। जी तो ये सभी गोलियां चलती थी और ये सभी डिसीज चलते थे। जी मैंने बस पहले दिन से स्टार्ट किया, 2005 से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई। जी 2005 मानो अक्टूबर नवंबर की बात है, स्टार्ट किया, तो वहां से अक्टूबर 3 महीने के बाद तो सभी गोलियां बंद होगी। जी और सर जी ने बोला था देखो आप मुझे फोन करते रहना, मेरा पर्सनल गाइडेंस नहीं लेंगे तो आपको कोई रिएक्शन तो आने वाला ही है। जी तो रिएक्शन मुझे आता रहता था। एक बार जी क्या हुआ था, 14 दिन के बाद रात को ग्रीन वॉमिटिंग हुआ, जी इतनी बड़ी वॉमिटिंग हुई, मेरी मिसेस रड़ने लगी, अरे ये क्या हुआ? मेरा पापा एमडी डॉक्टर है, आप क्या कर रहे हो, जिद्दी आदमी हो, समझ नहीं रही हो, खाना खाते नहीं हो। तो एक बार वॉमिट, दूसरी बार, तीसरी, अब तो मैं डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा सर जी ने बोला है भाई डॉक्टर के पास जाना मना है, जी आपको बुखार आ गया है, आपका वेट कम हो गया है, आपका हेडेक हो गया है,
आपके मुंह में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, आपके कफ निकलना चालू हो गया है, ये 11 चीज आपके सामने आ गई, दवा लेने जाना, मैं तो दवाई नहीं लेता। सुबह तो फिर क्या हुआ, मेरे ससुर जी आ गए, मेरे साला जी आ गए, ये क्या कर रहे हो, पागल हो आप, खाना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी मिसेस ने क्या बोला, ठीक है आप आपके साथ 78 में मैरिज किया है, अभी 2006 हो गए, आप कुछ मानने वाले, मैं मेरे पापा के साथ घर जाते हो। मैंने कहा जो करना है कर, तो मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने छोड़ा नहीं, और 22 दिन के बाद मेरी सभी गोली बंद हो गई थी। डॉक्टर के पास मैं रेगुलर जाता था, डॉक्टर ने बोला आपकी बीपी की गोली बंद कर दो, क्योंकि आपका बीपी 80-100 आ रहा है, 80-120 आ रहा है, आपका कब्ज का प्रॉब्लम भी नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो गया 22 दिन में, तो आप गोली एक काम करो, आधा आधा कर दो। सभी जो 2 टाइम लेता था, एक गोली आधा टाइम कर दी, 1 महीने के बाद सभी गोली बंद हो गई थी। ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने रेगुलर ये स्टार्ट किया, 17 साल हुआ है, डेली एनिमा ले रहा हूँ। सब लोग बोलते एनिमा के साइड इफेक्ट, तो मैं बोलता मेरे सामने 400 क्वेश्चन आते हैं एनिमा के लिए, सभी का जवाब मेरे पास शंका और समाधान है। एनिमा में ले रहा हूँ, डेली लेना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी बड़ी हाथ छोटी हाथ साफ नहीं करेंगे तो आपको डिसीज तो होने वाला है। दूसरा मुझे ये जानना मिला ये कि सब लोग पाउडर दे रहे हैं, आंवला पाउडर, ग्रीन जूस का पाउडर दे रहे हैं, फिर सरगवा का पाउडर दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया, पहले 3 महीने 2 महीने ये लेना जरूरी है। अगर नेचुरली सरगवा मिल गया, सर्जन मिल गया हमें, तो वो लेना जरूरी है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आपने जो भी बुक्स के बारे में कहा, तो ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं पूरे विश्व में, किसी को हिंदी में बुक्स चाहिए, गुजराती में बुक चाहिए या हिंदी में बुक्स चाहिए, तो आप हमारी वीडियो के नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां से आप चौहान साहब की हमारी कोई भी बुक्स जो है न्यू डाइट सिस्टम की या रेसिपी या थेरेपी, तो वो सभी बुक्स आपको हम कुरियर से आपके घर पे पहुंचा देंगे। और ये जो उमेश जी ने बात कही कि एनीमा करते हैं 17 सालों से, तो किसी को भी अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एनीमा पॉट चाहिए तो वो भी हमारा संपर्क कर सकते हो। हम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एनीमा किट जो है वो पहुंचा देंगे। फिर मैं 2005 में ये सभी लोगों को योग करा था। मैं योग का मास्टर हूँ जी। अच्छी तरह से मैं कपालभाति पर 1 घंटा बोल सकता हूँ। अच्छा। कोई भी प्राणायाम को 1 घंटा, इतना मुझे नॉलेज है। हाँ जी। तो मुझे पता चला कि मैं सभी को योग करा रहा हूँ, क्यों बीपी कम नहीं हो रहा है, क्यों कफ नहीं जा रहा है, क्यों ये हर्निया का ऑपरेशन लोग करवाए मेरे पास आ रहे हैं, फिर भी अटैक भी आ रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। तब मुझे पता चला कि हम जो खा रहे हैं पूरा गलत है। जी। मैंने 3 महीने में जो खाना बंद कर दिया, तो वेट मेरा हर महीने 5 किलो निकल गया, 3 महीने में 15 किलो, फिर ज्यादा किया तो 20 किलो मेरा वेट 5 महीने में 4 महीने में कम हो गया था। मुझे डर लगता था कि मैं 12 घंटा काम कर रहा हूँ, नहीं खाऊंगा तो क्या होगा मुझे। फिर भी मैंने कम किया। 20 किलो जब कम हुआ तब मुझे पता चला कि तो मेरा नया जन्म हुआ है। एनडीएस तो मेरा नया जन्म हुआ है। और दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि सभी लोगों को, मैं पूरे वर्ल्ड को एक सजेशन करता हूँ, ये सलाह देने का तो टाइम नहीं है, सजेशन मेरा है कि हमें एनडीएस करना पड़ेगा। अगर मानो, मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर मानो मैं संसद में चला गया और मैं संसद में चला गया और मानो मोदी साहब की जगह में बैठ गया, तो पहले दिन में क्या करूंगा जी। अगर आपके रसोई घर में जाएंगे तो 5 साल की जेल होगी आपको, रसोई बनाएंगे तो 10 साल की जेल दूंगा आपको। अच्छा। और खाएंगे तो 3 साल की जेल दूंगा। क्यों? इतनी मेडिकल कॉलेज, इतने डॉक्टर्स, इतनी दवाइयां, ये मैं तो समझता हूँ गलत है। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले इतनी दवाइयां नहीं थी, इतने डॉक्टर्स नहीं थे। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने क्या कहता, ट्रैवलर्स के स्वरूप में जासूस को भेजे थे यहाँ। जासूस सर्वे करके गए, हम यहाँ अपनी दवाइयां नहीं बेच सकेंगे। अच्छा। हम यहाँ आकर अपनी जो चाय वाली फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, नहीं होंगे। यहाँ हमारे डॉक्टर्स नहीं चलेंगे। क्यों? सब कोई बीमारी नहीं, 400-500 साल कोई बीमार आदमी नहीं। वो लोग आए और क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम तोड़ डाली। और उसके बाद दवा की फैक्ट्री, चाय,
बॉम्बे में फ्री में बेच रहे थे, आसाम के चाय में बगीचे में सिंचाई लेके पूरे वर्ल्ड में दे रहे थे। तो मैं ये बोलता हूँ, नेचुरल फूड हमारा फूड है। नेचुरल के बिना आप जो खाएंगे तो आपको डिसीज होने वाला है। दूसरा मुझे एक समझ में आया कि जो लोग पक्का खाते हैं उसकी बॉडी में 26 जगह पर गंदगी जमा होती है। जी। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो पहली बात मैं बोलता हूँ, आपकी अंदलिका साफ करो। जी। तो उसकी अंदलिका में साफ करवाता हूँ। उसके स्टमक, जैसे जठर बोलते हैं, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, गर्भाशय और पुरुष का प्रोस्टेट, ये सभी पहले काम ग्रीन जूस से, हरी पत्तियों से मैं क्लीन करा दो। अगर इमरजेंसी में कोई आ गया तो बोले मुझे 6 दिन में 5 दिन में काम करना है, तो दूसरी नेचुरोपैथी की मेथड मेरे पास है। पहले उसका लिवर क्लीन करता हूँ, गॉल ब्लैडर क्लीन करता हूँ, और दूसरे दिन बता दो मेरे पास कितने डॉक्टर्स आए, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो MD बड़े डॉक्टर है। अहमदाबाद के डॉक्टर मेरे पास जामनगर आए थे, सर जी मेरा डायबिटीज अब सुबह 450 आता है, खाना खाने के बाद 600 हो जाता है, मेरा इंसुलिन 40 4 बार आता है, ये बंद नहीं होता। डॉक्टर ने बोल दिया है बस ये लास्ट स्टेज है आपका। मैंने कहा सर जी मैं आपका डायबिटीज ठीक कर दूंगा, पहले एक काम करो NDS कर डालो। तो उसे NDS कर डाला और NDS 3 महीने के बाद डायबिटीज 0 हो गया था। वो बोले सर जी क्यों हुआ? मैंने कहा मैंने जो रास्ता बताया आपने 100% फॉलो किया। लोग क्या करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, आपका 700 वीडियो देखेंगे ना तो वो मरने वाला नहीं, वो मरने वाला नहीं। और आप जो वो जूस बना के दिखाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं सभी को बोलता हूँ अगर आप मिडिल क्लास का फैमिली हो, ये जूसर 5-6 हजार वाला है ले लो, 15,000-20,000 वाला जूसर की कोई जरूरत नहीं। जो झरना जी बता रहे वो जूसर ले लो, आपके लिए बढ़िया है। उसमें कचरा एक बाजू निकल जाता है, जूस तुरंत, गाजर डाल दिया, सेब डाल दिया, तुरंत जूस मिल जाता है। मैं सभी को सजेस्ट, मेरे पास 7 ग्रुप व्हाट्सएप में डेली आपका वीडियो जाता है डेली। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हो, और वो भी 70 एज की उम्र में। तो लोग जो है वो बुढ़ापा को झेल रहे होते हो, और आप दिन ब दिन यंग होते जा रहे हो, और आप सिर्फ अपने आप ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को भी ये बता रहे हो कि हमारी वीडियो देख के सभी लोग स्वस्थ हो जाए, और सभी लोग दवाई बिना की दुनिया में जीवित रहे। ऐसी हमारी और आप सभी की इतनी शुभकामनाएं है। तो अवश्य भगवान जो है वो हमें साथ देगा, और पूरे विश्व को सबको है वो दवाई के मुक्त कर सकेगा। और हम एक बात आपको पूछना चाहेंगे कि तक आप 100% रॉ डाइट पे हो, या कभी कभी एक टाइम पकाया हुआ खाते हो? नहीं, ऐसा होता है। देखो कभी कभी क्या है, मेरी सिस्टर के घर मुझे जाना पड़ता है, हाँ जी, मेरी बेटी के घर जाना पड़ता है जी, समधन जी आ गए, समधी आ गए, तो क्या उसके साथ में बैठता हूँ, उसके साथ में बैठता हूँ। वो बोलता है भाई आप मंदिर में कभी गए हो? तो बोले हाँ मंदिर में गए। पुजारी को देखा है आपने? हाँ। तो पुजारी आपको कितनी प्रसाद दे रहा है? वो बोले वो तो कंजूस है, थोड़ा सा प्रसाद। हाँ, तो मुझे आप कंजूस बन जाओ, मुझे अपनी थाली में 1 चम्मच रोटी दे दो, चम्मच 1 रोटी दे दो, 1 चम्मच, जो चम्मच के अंदर रोटी आती है इतनी रोटी दे दो। दूसरा क्या है, ये बासुंदी, हाँ तो ये बासुंदी आप 1 चम्मच मुझे दे दो। तो कितने आइटम है? 6। हाँ 6 चम्मच मुझे दे दो। तो मैं 6 चम्मच बाजू में रख के बोलता मैंने ले लिया। मेरी बेटी बोले हाँ आपने ले लिया, आपने ले लिया। तो आप छोटे बच्चे हो? मैंने कहा मैं छोटे बच्चा हूँ, छोटे बच्चे जितना लेते हैं मैंने ले लिया। और उसके साथ मेरा रो डाइट, मेरा जूस, मेरी सलाद, मेरी चटनी आती है। और मैं क्या करता हूँ, आज मैंने खाया 6 चम्मच खाया है, तो मैं बोलता हूँ बेटी मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं गुनाह किया है मैंने। तो मैं बाथरूम में जाके 1 गिलास पानी, दूसरा गिलास पानी, तीसरा गिलास पानी, चौथा गिलास जाता नहीं है, फिर भी 5वां गिलास जा रहा था, वॉमिट कर डालू। तो वॉमिट कर डालू तो जो 6 चम्मच आई है वो भी निकल जाएगी। सच बात तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मुझे लेना पड़ता है, और मुझे लगता है जब मैं खाता हूँ
तब मेरा मन ना बोलता है कि नहीं आप मत खाओ ये। जी कुदरत ने जी। जो दिया है, मेरा एक एग्जांपल दे दो आपको। हाँ जी। हमारे गुजरात में क्या दाल बनाते हैं, हाँ तो दाल के अंदर वो कोकम डालते हैं, पता है हाँ आपको? जी। हाँ जी। ब्लैक कोकम। हाँ जी। तो मैंने अमेज़न से ये कोकम के फल मंगवाए, हाँ एक पीस का 70 रुपीज था, मैंने 6 मंगवाए, जी। खोलकर मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिए। मेरी बेटी को कहा, तोड़ो इसे। हम्म तोड़ के देखा तो इसके अंदर तो लहसुन की जो कली आती है ऐसा है, व्हाइट व्हाइट है। मैंने कहा खाओ तो करें। हम्म खाकर सभी बोले अरे भगवान ने ये कैसा बनाया, खट्टा हम्म मीठा। मैंने कहा आपने ये हमारे गुजरात के कोकम देखे होंगे, कोकम के फल तो आपने कभी खाए? नहीं खाए, खाओ आज सब। तब वो बोल रहे हैं अरे माय गॉड, ये इतना भगवान ने इतने अच्छा बनाया। मैं यही बोलता हूँ कि राम जी 14 साल बन गए थे, बनवास गए थे, क्या खाया था? हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, जलेबी, फाफड़ा, ये खाया था गुजरात वाला? नहीं। कुछ नहीं खाया। और ढोकड़ा क्या खाया? ढोकड़ा ढोकड़ा, हांडवा और ढेबरा और इडली राइट डोसा, ये सब तो कुछ खाया नहीं भगवान ने। राइट राइट राइट। तो और मैं कहता हूँ सबरी जी ने क्या दिया? सबरी ने क्या दिया राम जी हाँ, को? बेर दिया, बेर। जुट जुठे बेर। हाँ तो जी आप भी बेर खाओ। जी और मेरा एक मैसेज, मेरा लेक्चर होता है, जी। मैं 2006 से मेरा एनडीएस सेंटर चल रहा है। अच्छा और वो सेंटर कैसा है, मैं 1-2 घंटा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे जी पास सिटी में 5 जगह पर स्कूल है, जी। 8,000 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो अच्छा सारा दिन स्कूल में कोचिंग क्लास में जाता है मेरा। जी तो मैं शाम को डेली शाम को 6 बजे मेरे सेंटर में बैठ जाता हूँ। जो भी लोग आते हैं 6 से 8 बजे तक, उसको मैं एडवाइस देता हूँ कि जी ऐसे एनडीएस करो, ऐसे एनडीएस करो, जी। आपके तो आपके रिटायर होगी। आपके पास जो 8,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 8,000 बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, वो पेरेंट्स को एक बार एक साथ मीटिंग करिए और वो हाँ, पेरेंट्स को सबको बताइए। क्योंकि अगर माँ बाप बच्चों को अच्छा खिलाएंगे तो हमारी जनरेशन है वो सुधर जाएगी। मम्मी ही दाल चावल रोटी सब्जी बनाती है तो बेटा वो ही खाता है। मम्मी लंच बॉक्स में सैंडविच देती है तो बेटा वो ही खाता है। तो आपको पेरेंट्स को सबको समझाना पड़ेगा कि बच्चों का भोजन क्या होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का भोजन ये है अपक्व भोजन। तो उसमें से सिर्फ 50% अगर पेरेंट्स समझ जाएंगे और राइट 25% अगर बच्चे को राइट फॉलो करवाएंगे, तो हमारी राइट पूरी राइट जनरेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको अभी ऐसा करना होगा कि राइट 8,000 पेरेंट्स के बच्चों को और पेरेंट्स को इकट्ठा करो और एक मीटिंग कीजिए कि ये सिस्टम हमारी क्या है। जी राइट राइट। ऐसे क्या है, 2006 में हमारा फ्राइडे होता था। फ्राइडे के दिन क्या होता है, एक पीरियड ऐसा मैं रखता था, पढ़ाऊंगा नहीं कुछ, जी जनरल बात। जी तो हर फ्राइडे हम क्या कहते हैं, जो बच्चे मेरे 7th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास आ जाए, तो उसको सब में नाश्ता रो फूड वाला मैं देता हूँ। अच्छा बच्चों को रो फूड हाँ जी कैसे बनाता है, उसकी रेसिपी, जी और क्यों खाए, हम क्यों खाए, इससे हमें क्या फायदा होता है। मेरे बच्चे जो मेरे पास पढ़ कर गए हैं, कितने लोग एनडीएस कर रहे हैं, घर पे एनडीएस रेगुलर कर रहे हैं। जी। अभी आप 72 के एज पे हो और ये सिस्टम हाँ, को पकड़ के रखे हो, तो ईश्वर को पता है कि कितना जीना है हमें। तो अभी आपने कहा कि जो भी वीडियो देखेगा तो वो 100 साल तक जिंदा रहेगा। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कितना जिंदा रहेंगे। लेकिन हमारा कर्म ये है कि जब तक जिंदा रहे तब तक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और हमेशा संपूर्ण तरीके से जिए। तो आप अभी 72 के एज पे हो, तो ये कब तक चालू रखोगे आपका ये जो जर्नी है, न्यू नहीं डाइट नहीं नहीं, सिस्टम मैं तो की जर्नी? भ- भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूँ, जी मेरा बाकी का जो जीवन है वो एनडीएस में ही चला जाए, हाँ जी बाकी का जीवन एनडीएस के लिए चला जाए। जी भगवान की बहुत मेहरबानी जी है। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी लायकात से भगवान ने मुझे 100 गुना दिया है, हाँ जी जी 100 गुना मुझे दे दिया है। तो जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरा फंड है, ये मेरे पास जो समझ है, तो मेरा सिटी के बीच में जी 26 बीघा का, जी मीन्स 26 बीघा 12 एकड़ का जमीन है, जी वहां में एनडीएस को हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। जी। बहुत अच्छी बात तो है। वहां के स्टार्टिंग में 20 रूम बना रहा हूँ। हाँ जी जो भी कैंसर वाले हैं, ओवरवेट वाले हैं, जी डायबिटीज वाले हैं, जी उसको मेरे पास ही रखूंगा, क्योंकि घर पे जी जाएंगे तो खा लेंगे।
हाँ जी, तो मेरे पास कब चालू करने वाले हो आप सेंटर? ये कोरोना कंप्लीट हो जाए उसके बाद, क्योंकि अच्छा, वहां में एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल बना रहा हूँ। तो अच्छा, एक पार्ट में 18 बीघा जमीन है, वहां पे अच्छा, इंटरनेशनल, सामने 6 बीघा दूसरा भी है, ओके, 100 फुट के बगल में। अच्छा, वहां पे मैं हॉस्पिटल बनाना जी, चाहता हूँ। कोरोना बीच में आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जी, कोरोना के बाद ये 20 रूम वाला हॉस्पिटल तो मैं वहां स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जी, दर्दी को रखूंगा मेरे पास, जी, जी, बहुत अच्छी क्योंकि बात है। घर पे जाते तो कुछ खा लेगा। हाँ जी, 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 यहाँ पे हमारे पास कैंसर वाले, देखो अभी ऑनलाइन कैंसर वाले मेरे पास 14 दर्दी है जी, डेली। ऑनलाइन लोग मुझे अहमदाबाद से, कोई गुजरात के बाहर से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, डेली मेरा 30 से ज्यादा पार्सल डेली बाहर जाता है। ये सभी एनिमा पोर्ट, खाने जी, की बुक, ये सभी जी, देने के लिए मेरी डेली जाती है। जी, और बस ये सेवा का काम मैं कर रहा हूँ कितने साल। जी, जहां तक मैं भगवान को प्रार्थना करूँ, जहां तक जिंदा रहूं तब तक मुझे एनडीएस के साथ में रखो, मैं मानव जात की सेवा करता रहूं। जी, और एनडीएस ऐसा मैसेज जाके दे, अगर आपको स्वस्थ जीना है तो एनडीएस करना पड़ेगा। सभी दुनिया की गवर्नमेंट को एक दिन एनडीएस अपनाना पड़ेगा। जी, सच बात है। मैं बच्चों को बोलता जी, हूँ, आपने कोरोना के बारे में सुना? हाँ सर जी, जी, बहुत 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 आगे है। मैंने जी, कहा ठीक है, कोई भी प्राणी को, पशु को कितने को कोरोना हो गया? किसी को नहीं हुआ। क्यों? गंदगी उसके शरीर में है नहीं। जी, हमारे शरीर में तो गंदगी से भरे हैं। जी, बगल में कोई बैठा है तो बदबू आ रही है। हाँ क्यों? जी, गलत खा रहा है, गलत हाँ खा जी, रहा है। जी, अगर वो ये खाएगा तो कभी बदबू नहीं आएगी। मैं जी, ऐसे ही बोलता हूँ। जी, देखो, गाय का गोबर लो, जी, गाय का गोबर लो, तो गोबर को आप हाथ लगाए तो दुर्गंध आती है? नहीं, बोले नहीं। आदमी का गोबर को, ओह अरे कैसे टच करे, वो तो बदबू वाला है। जी, मीन्स हमारी समझ गलत है, हम गलत हाँ खा जी, रहे हैं। जी, आपके स्कूटर के अंदर पेट्रोल के बिना आप डीजल डालेंगे तो आपका स्कूटर बंद हो जाएगा, आपकी कार बंद हो जाएगी। जी, हम सारे दिन, सभी लोग, दुनिया के 7.5 अरब लोग गलत खाना खा रहे हैं। जी, सच बात है। जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए आपका खूब-खूब धन्यवाद। और ऐसे ही आपकी जर्नी भी चालू रहे, हमारी भी जर्नी पूरे जब तक ज़िंदा रहे तब तक चालू रहे, ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपका अनुभव 17 साल का बताया, आपके 14 रोग चले गए हैं, ये बात जान के भी हमें बहुत खुशी हुई। तो आप और भी, आप सभी पूरे विश्व में जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हो, वो लोग को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो, और यही नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल भी सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। जी, बाय।